सोक्रेट्स हिंदी ट्रांसलेशन। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात यूनान देश के एथेंस नामक नगर में रहता था। वह देखने में कुरूप, छोटे कद का, चपटी नाक व उभरी आंखों वाला एक लड़का था। उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह सदैव फटे पुराने कपड़ों में रहता था। अपनी आयु के अन्य बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाता था, जहाँ पर पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। उसने कुछ विज्ञान व गणित भी सीखा और सितारों के विषय में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, किंतु इतिहास और भूगोल के विषय में इतना भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जितना आज के बच्चे करते हैं। छोटी गर्दन और चपटे चेहरे वाला ये छोटा विचित्र प्राणी विचारों में व्यस्त रहने वाला बच्चा था। वह सदैव अपने साथियों का अवलोकन करता रहता था और बहुत ही कम बातें ऐसी होती थीं जो उसकी दृष्टि से बच पाती थीं। सुकरात के पास ना तो बड़ा मकान था और ना ही अच्छा फर्नीचर। उसे धन या अच्छी वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, शारीरिक आराम व आनंद के विषय में वह कम विचार करने लगा। उसने अपना दिमाग सदैव उन बातों पर ही लगाया जो महान, सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण होती थीं। सुकरात नगर में पैदल ही घूमता रहता था और लोगों से बातें करता रहता था। एथेंस वाले उसकी परिचित शक्ल की तलाश सड़कों पर करते रहते थे और अपने मित्रों से कहते थे, हाँ, वह सुकरात है, आओ उससे बात करें। कुछ समय पश्चात सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खड़े होकर उन सबसे बातें करता था जो उसे सम्मान देते थे। उसकी बात को सुनने वाले उसे बहस करके या उसके प्रश्नों का उत्तर देकर प्रायः चक्कर में पड़ जाते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं सोचने की क्षमता का विकास करना चाहिए, जिससे वह अपने विवेक का प्रयोग करके स्वयं इतनी शक्ति अर्जित कर ले कि उचित, न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर को जान सके और उसी के अनुसार अपने आचरण को ढाल सके। वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। उसने अपने शिष्यों और अनुयायियों से बताया कि वह उसी समय प्रसन्नता का एहसास कर सकेगा जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर ये जान सके कि क्या उचित या उत्तम है। उसका विश्वास था कि प्रश्न करना तथा विचार विमर्श करना इसमें मदद करेगा, इसलिए वह सदैव सड़कों पर व्यक्तियों से बातें करता था। जब सुकरात बूढ़ा हो गया तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अनेक धनी व्यक्तियों के द्वार उसके लिए खुल रहे थे, क्योंकि वे अपने अतिथि के रूप में सुकरात का आगमन सम्मानजनक समझते थे। धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह सुकरात के साथ रहने लगा और जहाँ पर भी वह जाता था वे उसके साथ चलते थे। उसने उनमें प्लेटो, अफलातून नाम का एक नवयुवक व्यक्ति था जो अपने गुरु द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को याद कर लेता था और बाद के वर्षों में वह भी उतना ही प्रसिद्ध शिक्षक हुआ जितना सुकरात स्वयं था। यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे तथा उसकी विद्वता से आनंदित होते थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो उसे मान्यता नहीं देते थे। उसने सुकरात सिखाया कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा स्वयं उनके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। कुछ लोगों को ये विचार नवीन और दुष्टतापूर्ण प्रतीत होता था। वह कहता था कि एथना और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ कार्य और भी हैं और उनके मनुष्य सोचते थे और अनेक मनुष्य सोचते थे कि वह नवयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वह उन्हें उस ज्ञान पर प्रश्न करने को प्रेरित कर रहा है जिन पर लोगों का सहज ही विश्वास था और उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा है। एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए न्यायालय में बुलाया। उसके मित्रों ने उससे भाग जाने या तब तक छिप जाने की प्रार्थना की जब तक कि तूफान शांत न हो जाए, परंतु सुकरात कोई कायर नहीं था। वह जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उसने सिर्फ वही सिखाया है जिसे उसने उचित, सच्चा तथा सम्मानपूर्ण समझा और इसलिए
वह न्यायालय में गया। उसके कपड़े और जूते धूल से सने हुए थे और उसे यात्रा की थकान थी, परंतु सभी जानते थे कि उन गंदे कपड़ों के अंदर एक उदार हृदय छिपा हुआ है। उसने सशक्त और ओजस्वी भाषण दिया। उसने एथेंस वासियों से कहा कि उन्हें उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों के लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, किंतु जिस बात को वह उचित समझता है उसके लिए अनेक बार मरने को तैयार है। न्यायाधीशों ने उसकी बात सुनी। उसने प्रश्न किए और उसे मृत्यु दंड दे दिया। उस वृद्ध मनुष्य ने शिकायत नहीं की। वह अपनी छड़ी का सहारा लिए हुए न्यायालय के भीड़ भरे कक्ष को देखता रहा। प्लेटो और उसके अन्य शिष्य पूरे समय न्यायालय में थे। उसने उनसे कहा, अच्छे मनुष्य का अनिष्ट नहीं हो सकता है, ना तो इस जीवन में और ना मृत्यु के बाद ही। अतः तुम लोग प्रसन्न बने रहो, मुझे जाना ही है। मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और अब हमें अपने अपने रास्तों पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए। तब सैनिक आए और उसे कारागार जेल ले गए। उसकी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई। उसके अनेक प्रिय शिष्य भी उसके साथ थे। तमाम समय तक वे उससे बातें करते रहे और उससे सुकरात उन्हें अनेक मूल्यवान उपदेश दिए जिनको उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। परंतु पूरे समय उसके मित्र जानते थे कि सुकरात शीघ्र संसार से चल बसेगा। वे उदास थे, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, क्योंकि वह हमारे लिए पिता के समान था जिसे हमसे छीना जा रहा था और हम अपना शेष जीवन अनाथों की भांति व्यतीत करने वाले थे। पेड़ों के पीछे सूर्यास्त होने पर जेलर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। एथेंस में जब व्यक्तियों को मृत्यु दंड मिलता था तो उनको पीने के लिए जहर का एक प्याला दिया जाता था। सुकरात इस बात को जानता था और उसने सिर हिलाकर जेलर को अपनी सहमति दी, जिसने उसकी ओर देखकर दुखी होकर कहा, सुकरात, मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में श्रेष्ठ, सज्जन और विनयशील मानता हूँ जो आज तक इस स्थान पर आए हैं। जब मैं तुम्हें जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो मुझ पर क्रोध नहीं करना, क्योंकि उस जिसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, अन्य व्यक्ति इस अपराध के लिए दोषी हैं। वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर के प्याले के साथ वापस लौटा। देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को शुभ बनाए, ये कहकर सुकरात ने जहर के प्याले को उठाकर होठों से लगा लिया। उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकना चाहा, किंतु एक शिष्य जोर जोर से सुबकियां लेने लगा और इससे अन्य भी दुखी हो गए तथा शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। जहर से लबालब भरे प्याले को अपने हाथ में लेकर सुकरात रुक गया। उसने पूछा, ये विचित्र शोर कैसा है? मैंने सुना है कि आदमी को शांति से मरना चाहिए। तुम सबको रोना नहीं चाहिए, शांत रहो और धैर्य रखो। कुछ याद करते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्रीटो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैं एस्कुलिपस देवता का एक मुर्गे का ऋणी हूँ। क्या तुम ऋण चुका दोगे? क्रीटो ने सुकरात को उत्तर दिया, ये ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा, अर्थात देवता के लिए मुर्गा समर्पित कर दिया जाएगा। क्या और कुछ कहना है? उसने उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा की, किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि समस्त यूनानियों में सर्वश्रेष्ठ सुकरात मृत्यु का आलिंगन कर चुका था।